हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी निकेतन। नेट जेआरएफ हिंदी के सिलेबस की 21 कहानियों की श्रृंखला की कड़ी में ये आज हमारा चौथा और अंतिम वीडियो है। पुराने वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आई बटन पर भी क्लिक करके आप हमारे पुराने वीडियो का लिंक देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी निकेतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी निकेतन और वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा पिन कमेंट में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले के वीडियो में हमने जिन कहानियों का अध्ययन कर लिया है वे कहानियाँ हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ईदगाह, एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, उसने कहा था, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, राही, सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, परिंदे, राजा निर्बंसिया, कोसी का घटवार, लाल पान की बेगम। यहाँ तक हमने देख लिया था। हम आज देखेंगे तीसरी कसम, पिता, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर और अमृतसर आ गया है। इन 4 कहानियों के साथ आज ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की पहली कहानी। हमारी आज की पहली कहानी है तीसरी कसम, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये कहानी 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अपरंपरा नामक पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित की गई। पुनः 1959 ईस्वी में ये कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। इसकी शैली रिपोर्ताज शैली है एवं विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक शैली का भी इस कहानी में प्रयोग किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये कहानी है तीसरी कसम। ये अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई और 1959 ईस्वी में पुनः इस कहानी का प्रकाशन हुआ ठुमरी कहानी संग्रह में। कहानी के प्रमुख पात्रों पर विचार करते हैं। तो कहानी का नायक है हीरामन, नायिका हीराबाई, अन्य पात्रों में पलटन दास, लाल मनोहर, धुन्नीराम, लहसनवा, मुनीम, ये सभी अन्य पात्र हैं। कहानी का कथ्य या मूल संवेदना पर विचार करते हैं तो इस रोमांटिक कहानी में सीधे सरल भोले भाले गाड़ीवान हीरामन का थिएटर की नर्तकी हीराबाई के प्रति प्रेम और उमंग के प्रस्फुटन को कथ्य बनाया गया है। कहानी का उद्देश्य है कहानी में कथानक हीरामन का हीराबाई के प्रति प्रेम भाव एवं अकेलेपन की अनुभूतियों को पूरी संवेदना और पुलकित भाव में वाड़ी मिली है। ये इस कहानी का उद्देश्य रहा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसका अध्ययन आप अच्छे से करेंगे। अगर आपको ये कहानी पढ़नी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी निकेतन को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको कहानी का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा वेबसाइट हिंदी निकेतन, उस पर भी आपको 21 कहानियों का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। आज की अगली कहानी है ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानी पिता, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। ये इसकी शैली लोक कथात्मक शैली है। इस कहानी में 2 ही प्रमुख पात्र हैं, एक कथानायक और एक उसके पिता। कहानी का कथ्य या मूल संवेदना देखेंगे तो पिता पुत्र के संबंधों पर आधारित इस कहानी में पुरातन पीढ़ी के प्रतिनिधि चरित्र पिता
और नई पीढ़ी के प्रतिनिधि चरित्रों पिता की संतानों के बीच पीढ़ियों की टकराहट, द्वंद्व एवं विद्रोह भाव को वाणी मिली है। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। कहानी का उद्देश्य देखेंगे। इस कहानी में पुरातन पीढ़ी पिता के प्रति नई पीढ़ी संतानों में परंपरागत संस्कारों एवं जीवन पद्धति के प्रति विद्रोह भाव को मुखरित किया गया है। यानी पुरातन पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच की जो टकराहट है उसे इस कहानी में वाणी मिली है। ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो ये एक अच्छी कहानी है। आज की तीसरी कहानी है हमारी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। ये कहानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में प्रकाशित है। कहानी के प्रमुख पात्रों पर विचार करेंगे तो इस कहानी का मुख्य केंद्रीय पात्र है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन, जिसे इस कहानी में एमडी साहब कहा जाता है। अन्य पात्र हैं चांद सरकार, भारत सरकार, आईजी, पुलिस मंत्री, कोतवाल। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। कहानी का कथ्य या मूल संवेदना पर विचार करते हैं तो फैंटेसी के माध्यम से पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा चांद सरकार के सात्विक एवं पवित्र व्यवस्था को भ्रष्ट बनाने की व्यंग्यपूर्ण कथा इस कहानी में है। कहानी का उद्देश्य देखेंगे। पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यंग्य के धरातल पर अभिव्यक्ति इस कहानी में कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी है। आज की अंतिम कहानी देखेंगे हम अमृतसर आ गया है। इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी जी। इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। ये कहानी पटरियाँ कहानी संग्रह में संग्रहित है। इसकी शैली विवरणात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। कहानी के प्रमुख पात्र है कथानायक, सरदार, पठान और दुबला बाबू। कहानी की कथ्य या मूल संवेदना पर विचार करते हैं तो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित, ध्यान देने योग्य बात है, देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित इस कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाक से अमृतसर की ट्रेन यात्रा की भयावहता, विनाश और बर्बरता, सांप्रदायिक तनाव एवं अमानवीयता इत्यादि को कहानी का कथ्य बनाया गया है। ये इस कहानी की मूल संवेदना है। कहानी का उद्देश्य देखेंगे तो भारत विभाजन के फलक पर रचित इस कहानी में पाक से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में शरणार्थियों के दहशत, तनाव, अविश्वास, भय युक्त मानसिक दशा के साथ साथ धार्मिक उत्तेजना, विद्वेष, घृणा, अमानवीयता, बर्बरता इत्यादि का चित्रण इस कहानी में कहानीकार के द्वारा किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी है, इसे आप ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा चलाई गई ये श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप ये वीडियो मेरे द्वारा देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।